गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत मानवाधिकारों के जितने भी कार्य हैं जो हमारे भारत देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी 1983 के अंतर्गत, आज हम उसके जितने भी कार्य हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। इसमें आयोग का पहला कार्य है कि किसी कर्मचारी द्वारा मानवाधिकारों का हनन अगर किया जा रहा है या उससे किसी व्यक्ति को किसी के अधिकारों का हनन करने के लिए उकसाया जा रहा है या कोई व्यक्ति हनन रोकने के लिए जो भी कार्य किए जाने चाहिए उन कार्यों की उपेक्षा करता है तो उसके प्रति उचित कार्यवाही की जाएगी। दूसरा है, किसी न्यायालय में विचाराधीन मानवाधिकारों के हनन के मामले में संबंधित न्यायालय के अनुमोदन से ऐसे मामलों की कार्यवाही में हस्तक्षेप करना। अगर मानवाधिकारों के हस्तक्षेप से रिलेटेड या हनन से रिलेटेड जितने भी मामले न्यायालय के अंतर्गत अनुमोदित किए गए हैं उसके बीच में किसी भी न्यायालय द्वारा के अनुमोदन से ही उस मानवाधिकारों के मामले में उचित कार्यवाही की जाएगी और ये कार्यवाही उस न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप करके की जाएगी ताकि मानवाधिकारों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। तीसरा है, संविधान कुछ समय के लिए लागू किसी कानून द्वारा या उसके अंतर्गत मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रदत्त रक्षा उपायों की समीक्षा करना और उनको प्रभावी करना। इसमें संविधान के अंतर्गत या कानून जो कि कुछ समय के लिए लागू किया गया है और साथ ही उसके अंतर्गत मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए जो भी रक्षा उपायों की समीक्षा की गई है उन रक्षा उपायों से संबंधित समीक्षा करके जो भी प्रभावी कानून है उसको लागू करना, यही इसके अंदर रिकमेंडेशंस या इसका कार्य मानवाधिकार का आयोग का कार्य है। राज्य सरकार को सूचित करके किसी जेल या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी ऐसे संस्थान जहां लोगों को चिकित्सा सुधार सुरक्षा हेतु निरुद्ध रखा या ठहराया जाता है वहां के निवासियों की आवासीय दशाओं के अध्ययनार्थ निरीक्षण करना और सुझाव देना। यानी राज्य सरकार को यह सूचित करना कि जेल में या राज्य सरकार के नियंत्रण में कोई भी चिकित्सा है उसके सुधार संबंधी कार्य या ऐसा संस्थान है जिसमें सुधार या सुरक्षा की आवश्यकता है और उस कार्य को निरुद्ध रखा गया है या अनावश्यक ठहराया गया है तो ऐसे में वहाँ के निवासियों की आवासीय दशाओं का अध्ययन करके निरीक्षण करने के पश्चात उपयोगी सुझाव देना, ये मानवाधिकार आयोग का कार्य है। नेक्स्ट कार्य है, आतंकवादियों सहित ऐसे तत्वों की समीक्षा करना जो मानवाधिकारों का उपयोग करने में बाधा डालते हैं तथा उसके निवारण के लिए समुचित उपायों की अनुशंसा करना। या ऐसे तत्व जो आतंकवादी है, देशद्रोही है, देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ऐसे तत्वों की समीक्षा करना, वो भी मानवाधिकारों में जो बाधा उत्पन्न करते हैं तथा उनके निवारण के लिए समुचित उपायों की अनुशंसा करने का कार्य भारत के मानवाधिकार आयोग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, मानवाधिकार विषयक संधियों या अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रपत्रों का अध्ययन एवं उसके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा करना। यानी मानवाधिकार को लेकर के विभिन्न राष्ट्रों के या पड़ोसी राष्ट्रों के या संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के यदि संधि या समझौते या अंतर्राष्ट्रीय प्रपत्र पर कुछ हस्ताक्षर वगैरह आपसी सलाह मशवरे से प्रपत्र बनाए गए हैं उनका अध्ययन करके उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा करना। नेक्स्ट है, समाज के विभिन्न वर्गों में
मानवाधिकार संबंधी शिक्षा का प्रसार करना। इसमें शिक्षा, प्रकाशन, संचार, संगोष्ठियों तथा अन्य जो भी साधन उपलब्ध हैं उनका उपयोग करके मानवाधिकारों के संबंध में विभिन्न वर्गों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है मानवाधिकारों से संबंधित अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देना, यानी जो भी मानवाधिकार क्षेत्र में अपने पॉलिटिकल साइंस है, चाहे अदर सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंतर्गत भी मानवाधिकारों पर कोई व्यक्ति शोध कर रहा है या रिसर्च प्रोजेक्ट के अंतर्गत मानवाधिकारों संबंधी विषय या किसी समस्या को लिया गया है तो उनके कार्यों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है मानवाधिकारों के क्षेत्रों में क्रियाशील सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहन देना, यानी जितने भी सरकारी प्रयास हैं जो मानवाधिकारों के लिए किए जा रहे हैं, इसके साथ ही जो NGOs हैं उन NGOs के द्वारा जो भी मानवाधिकारों की समस्याओं को लेकर, चाहे मानवाधिकारों के क्षेत्रों से लेकर के जो भी कार्य किया जा रहा है उनके प्रोत्साहन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है मानवाधिकारों के उन्नयन हेतु कार्य करना। मानवाधिकारों के विरुद्ध कार्य करने वालों के लिए न्यायोचित कार्यवाही करना, यानी जो भी मानवाधिकारों के खिलाफ कोई भी संघ करता है या किसी ऐसी गतिविधियों में संलग्न होता है जो मानवाधिकारों के विरुद्ध हो तो ऐसे पर न्यायोचित कार्यवाही करना। शोषण, अस्पृश्यता, बाल श्रम, बिना कारण बताए गिरफ्तार करना, गैर कानूनी तरीके से जेल में किसी व्यक्ति को रखना, ये आदि जो भी कार्य हैं उन पर मानवाधिकार आयोग के द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिए। तो इस प्रकार ये उपरोक्त सभी कार्य मानवाधिकार यानी भारत के मानवाधिकार आयोग के द्वारा किए जाते हैं। वर्तमान समय में एक प्रशंसनीय कार्य यह भी हुआ है कि एक इस प्रकार का एक्ट पास किया गया है जिसमें, और वह भी राष्ट्रीय मानवाधिकार के तरफ से ही पारित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को, जो मजदूर वर्ग है, वो 50 किलो से ज़्यादा बोरी नहीं उठाएगा, क्योंकि इस प्रकार ज़्यादा बोझ ढोना भी जो उसकी क्षमता से ज़्यादा है वह भी गैर कानूनी है और मानवाधिकारों के हस्तक्षेप के अंतर्गत आता है। तो अतः ये सब कार्य मानवाधिकार आयोग के द्वारा किए जा रहे हैं ताकि मानव को एक सुरक्षित समाज के अंतर्गत एक सुरक्षित जीवन व्यतीत करने के लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाए जिसमें व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक अपने अधिकारों का उपभोग कर सके और अपने दायित्वों का पालन करते हुए राष्ट्र के निर्माण में, एक स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सके। अब आज का होमवर्क इस प्रकार से है कि मानवाधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु भारतीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो आपने ये जितने भी मानवाधिकार आयोग के कार्य हैं इनको आपको लिखना है। इसका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। इसके साथ ही एक और टास्क आपका इस प्रकार से है कि आप जब भी कॉलेज आएँ तो अपने साथ 5-5 मार्क्स बना के लेके आएँ ताकि ऐसे गरीब बच्चों को या ऐसी संस्थाओं को या हॉस्पिटल इत्यादि में उन्हें हम सर्कुलेट कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना बचाव के लिए आप पोस्टर्स बनाएं, अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में इन्हें अधिकाधिक शेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। सो थैंक यू। आप लोगों के लिए आवश्यक सूचना है, अभी कोरोना महामारी के चलते आप सभी अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। इसके लिए बचाव के कुछ उपाय हैं कि अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं, खांसते और छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, मुंह पर मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज़र से हाथ को साफ़ करते रहें, अंडा मांस अच्छी तरह से पकाकर खाएं, बुखार या खांसी होने पर डॉक्टर की सलाह लें, जंगली जानवरों के संपर्क में ना आए, बीमार लोगों से दूर रहें, लोगों से हाथ ना मिलाएं और बिना हाथ धोए आँख, नाक, मुंह आदि को न छुएं। इस प्रकार से आप कोरोना से बच सकते हैं। सतर्कता ही बचाव है। आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।